नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड के गिरिडीह से एक शर्मसार करने वाली खबर आई है। इस खबर को सुनकर पूरा प्रदेश सन्न है। एक महिला को पेट से बांधा जाता है, उसके बाद महिला की पिटाई की जाती है और फिर हैवानियत की हदें पार कर उसे निर्वस्त्र कर दिया जाता है। यह पूरा मामला जिले के सरिया थाना इलाके से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस घटना के बाद एक बार फिर से हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं पुलिस का दावा किया जा रहा है कि एक गांव की महिला के मोबाइल पर बुधवार की रात को एक फोन आया। फोन करने वाले ने उसे घर से बाहर बुलाया। महिला घर से बाहर निकली तो बाहर में पहले से खड़े दो युवकों ने उसे बाइक पर बैठाया और अपने साथ ले गए। इस बीच गुरुवार को लोगों को खबर मिली कि महिला निर्वस्त्र एक पेड़ पर बंधी है। इसकी खबर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। बताया जाता है कि इस दौरान महिला ने उन लोगों का नाम भी पुलिस को बता दिया है जिसने उसे पेड़ से बांधकर पीटा है और उसके कपड़े को फाड़ा है। वैसे इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर इस घटना ने एक बार फिर से हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही सीपीएम के नेता की रांची में हत्या और अब महिला के साथ ये कांड। इसके बाद अब इस घटना के बाद सियासत भी सवाल पूछ रही है। हेमंत के राज में आखिरकार ये क्या हो रहा है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि झारखंड सोरेन राज परिवार के एक्सीडेंटल आयोग राजकुमार सबकी चिंता करते हैं, सिवाय झारखंड को छोड़कर। मध्य प्रदेश के पेशाब कांड की चिंता है, मणिपुर के नरसंहार की चिंता है, ओडिशा के आदिवासियों की चिंता है और तो और माननीय राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखने की भी चिंता है। लेकिन जैसे ही झारखंड की बात आती है, आदिवासियों के स्वघोषित नालायक मालिक चुप, रांची सहित राज्यभर में हो रही हत्याओं पर चुप, गरीब आदिवासी बेटियों के साथ रेप पर चुप, संथाल में लफ्ज जिहाद, जमीन जिहाद पर चुप, बालू कोयला पत्थर के अवैध खनन पर चुप, ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल पर चुप। आपकी सिलेक्टिव चुप्पी का राज जनता अच्छी तरह समझती है। 2023 को आज दिनांक 27/7/2023 को सरिया थाना अंतर्गत सुबह लगभग 6:45 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि कबड़िया टोला के पीछे जंगल इलाके में एक महिला को अर्धनग्न कर पेड़ से बांधा हुआ है। इस सूचना पे सरिया पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचने पे पाया कि एक महिला पेड़ से बंधी हुई है, जिसको देखने से पता चलता था कि काफ़ी मारपीट हुई है उस महिला के साथ। उसका स्थिति ठीक नहीं था। उसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने उसको वहाँ से पेड़ से बंधा हुआ छुड़ाया। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल पहुँचाया। मेडिकल ट्रीटमेंट के पश्चात महिला ने अपना एक आवेदन दिया है। उस आवेदन के आलोक में सरिया थाना कांड संख्या 122/2023 दर्ज किया गया। महिला के परिजनों से पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि जो भी इसमें अभियुक्त थे, जिनको गिरफ्तार किया गया, इनमें से किसी के साथ अवैध संबंध के शक में इनके परिवार वालों ने इसको महिला को उठाकर लेके रात के 10-11 बजे कल रात 10-11 बजे इसको उठाकर स्कूटी से लेकर गए हैं और इसके साथ काफ़ी मारपीट किया गया। मारपीट करने के बाद उसके कपड़े फाड़े गए। उसी कपड़े से इसको पेड़ में बांध दिया गया है। अब तक इस कांड का अनुसंधान जारी है। अब तक इस कांड में कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है एवं कांड में जो स्कूटी का प्रयोग किया गया है उसकी भी बरामदगी कर ली गई है एवं पीड़िता का फटा हुआ कपड़ा आदि बरामद किया गया है। तो सुना आपने किस प्रकार से इस घटना का जिक्र किया। अब इस घटना के बाद सियासत भी सवाल पूछ रही है कि हेमंत के राज में आखिरकार ये हो क्या रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि झारखंड सोरेन राज परिवार के एक्सीडेंटल आयोग राजकुमार सबकी चिंता करते हैं, सिवाय झारखंड को छोड़कर। मध्य प्रदेश के पेशाब कांड की चिंता है, मणिपुर के नरसंहार की चिंता है, ओडिशा के आदिवासियों की चिंता है और तो और माननीय राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखने की भी चिंता है। लेकिन जैसे ही झारखंड की बात आती है, आदिवासियों के स्वघोषित नालायक मालिक चुप, रांची सहित राज्यभर में हो रही हत्याओं पर चुप, गरीब आदिवासी बेटियों के साथ रेप पर चुप, संथाल में लफ्ज जिहाद, जमीन जिहाद पर चुप, बालू कोयला पत्थर के
अवैध खनन पर चुप, ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल पर चुप। आपकी सिलेक्टिव चुप्पी का राज जनता अच्छी तरह समझती है। तो एक बार फिर से देखा जा रहा है कि इंसानियत शर्मसार हुई है। लगातार इस पर यह देखा जा रहा है कि प्रदेश में लोग चिंता में हैं। महिला को पहले मारा जाता है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, पर उन्हीं कपड़ों से उस महिला को पेट से बांधा जाता है। सोचिए, पहले फोन किया जाता है, फोन करके महिला को बाहर बुलाया जाता है, फिर इस प्रकार की उसके साथ घटना घटित की जाती है। हेमंत सरकार जवाब दो, जनता जवाब आपसे जानना चाहती है। आपकी चुप्पी क्यों? तमाम सवाल आपसे पूछ रही है आवाम कि आपके राज्य में, प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा। इन सारे सवालों पर जवाब कौन देगा? और जिन्होंने इस प्रकार की घटना घटित वहां पर की, उनके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई किस प्रकार की बनेंगे, जो आगे चल के एक नजीर बने और लोग इस प्रकार की घटना को करने से पहले 10 बार सोचें। ये तमाम सवाल वहां की महिलाएं पूछ रही हैं, वहां की आवाम पूछ रही है, झारखंड की जनता पूछ रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक बड़ाइक, बीजेपी नेता, हमारे साथ फिरोज खान, कांग्रेस नेता, हमारे साथ सतीश झा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फिरोज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आपके देखना, हेमंत सरकार में जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार इस पर मुंह कब खोलेगी? सुनील जी, मुझे भी बहुत दुख है। इस तरह की घटना झारखंड में घटी है। कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने रात में घर से बुला करके हमारी बहन को ले जा करके उसको मारने पीटने का काम किया, नग्न करके उसको पेड़ से बांधने का काम किया। और झारखंड सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी चारों आरोपी को गिरफ्तार किया है। और कड़ा से कड़ा सजा उन लोगों को फास्ट ट्रैक से दिलाया जाएगा और फांसी का सजा उन लोगों को मिलना चाहिए। मेरी यही मांग है और हम यही सरकार से चाहते हैं और आपके इंडिया वॉइस के माध्यम से भी चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जितना फास्ट काम झारखंड में हमारी झारखंड सरकार ने किया है, ये कल रात की घटना है। अच्छा, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस केस को डाला जाएगा और 6 महीने के अंदर इन लोगों को सजा सुनाकर फांसी में लटकाने का काम झारखंड की सरकार करेगी, झारखंड की पुलिस करेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है मणिपुर जल रहा है, 2 महीना ज्यादा हो गया, 80 दिन होने वाला है, वहां प्रधानमंत्री ने आज तक बयान नहीं दिया। आज आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या होता है, हमारे दलित भाई के ऊपर खड़ा पेशाब करता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। लेकिन झारखंड में किसी भी क्राइम को रोका, किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी असामाजिक तत्व के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी गलत काम करेगा उसको जेल भेजने का काम करेगी झारखंड पुलिस, झारखंड सरकार, और उसको फांसी में लटकाने का काम करेगी। ये झारखंड सरकार है, कोई आम महागठबंधन की सरकार है, कोई बीजेपी की सरकार नहीं है। देखेंगे, करेंगे, बताएंगे, सोचेंगे, तब जा करके। आप दलित के ऊपर पेशाब करता है भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, और वहां का मुख्यमंत्री क्या करता है, किसी और का पैर धोते हैं। यहाँ झारखंड में वैसा नहीं करेगा। जो गुनाह करेगा, जो जुर्म करेगा, उसको सजा मिलेगा, फांसी का सजा मिलेगा। यही कहना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के माध्यम से, आपके माध्यम से। सभी को पकड़ लिया गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में। लेकिन एक सेकंड फिरोज जी, एक सेकंड। जब और प्रदेश में इस प्रकार की घटना होती है तो हेमंत सोरेन राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं और उस घटना का जिक्र करते हैं। अभी तक माफ कीजिएगा, सीएम साहब आपके हेमंत सोरेन राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। अब आपके नाक के नीचे इस प्रकार की घटना हो रही है, आप सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर। अब आपके प्रदेश में महिलाओं के साथ इस प्रकार की हैवानियत हो रही है, कौन जिम्मेदार इसके लिए बताइए? आप जब मणिपुर की घटना का जिक्र करते हैं, आप मध्य प्रदेश की बात, पेशाब कांड का जिक्र करते हैं, आप और जगह की घटना का जिक्र करते हैं। अब तो आपके प्रदेश में इस प्रकार के हालात हो रहे हैं सर, कौन जिम्मेदार इसके लिए? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री को जैसे ही पता चला कि वो कुछ लड़के उठा करके महिला को लेके गए हैं, तुरंत पुलिस ने अपना कार्रवाई तेज कर दिया और महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल भेजने का काम किया और आरोपी को जेल भेजने का काम किया है। हेमंत सोरेन ने तुरंत डीजीपी से बात किया और बात करके बोला, जो भी लोग इस तरह घटना का अंजाम दिया है, चाहे किसी भी समुदाय का हो, किसी भी अशोक जी का हो, उसको पकड़ो और जेल भेजो और फांसी में लटकाने का काम करो। हेमंत सोरेन ने इतना, अशोक जी, पता नहीं कौन प्रदेश में टैक्स काम होता है, हत्यारा हत्या करके भाग लेता, पकड़ाता। ठीक है सर, ठीक है फिरोज जी, मैं आपके पास आऊंगा सर। ठीक है,
अशोक जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी 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 जवाब दीजिए सर। देखिए, ये लोग की जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है, ये देखिए, ये लोग महिला सम्मान को भी ये राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। अब चलिए, मणिपुर की घटना पे देश शर्मसार है। हम सभी एक देश के नागरिक होने के नाते हम लोग का भी जो नजर है, हम लोग का भी सर जो है वो शर्म से झुका हुआ है कि समाज में ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं, महिला सम्मान, महिला दुष्कर्म, महिला जो घटनाएं बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। हेमंत सोरेन जी मणिपुर की घटना को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं। चलिए, मैं उनकी ये कामों पे सहमत हूँ, लेकिन पिछले 2019 के दिसंबर माह से लेकर अभी जुलाई 2023 तक लगभग 5,500 से 6,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म, बोटी काट कर हत्या की जा रही है, धड़ से सिर कलम किया जा रहा है। ऐसी महिलाओं की संख्या भी इस राज्य में बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड कहती है कि झारखंड में सबसे तेजी से बढ़ते हुए महिला अपराध, महिला दुष्कर्म, महिला पीड़ित की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी अपने इस सरकार के खिलाफ पत्र लिखेंगे? अपने जो अभी हाल के दिनों में जिसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कितनी शर्मनाक हरकत है ये कि अगर कोई किसी सरकार के नाक के नीचे किसी महिला को निर्वंश करके पीटा जाता है, उसको बुरी तरह से अपमानित, पीड़ित, मतलब उसको बोलते ना, पीड़ित उस महिला को सार्वजनिक रूप से शर्मसार होना पड़ता है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सरकार के खिलाफ पत्र लिखेंगे? और उसकी जो अपमान हुई है, उस महिला के जो सम्मान को ठेस लगी है, उसका गुनाहगार कौन होगा? उसके बारे में कौन पत्र लिखेगा? आपको जानकारी है? अभी सुभाष मुंडा जी जो आदिवासी लड़का है, गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर किसी भी समुदाय से आपने मणिपुर में बंगाल भी झाँक कर रही है, झारखंड भी झाँक कर रही है, छत्तीसगढ़ भी झाँक कर रही है, राजस्थान में देश को कलंकित किया। राजस्थान की घटना ने, जब आपके राजस्थान सरकार के मंत्री, अशोक गहलोत सरकार के मंत्री जब पुलिया में अपने सरकार को बोलते हैं कि मणिपुर और देश दुनिया के छोड़िए महोदय, आप अपने प्रदेश राजस्थान में देखिए कि राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं का दुष्कर्म घट रही है, तो अशोक गहलोत के स्थान में हटा देते हैं। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अगर हेमंत सोरेन की मणिपुर की घटना पर लिखते हैं तो बंगाल की घटना पर भी लिखना पड़ेगा, राजस्थान की घटना पर भी लिखना पड़ेगा, झारखंड की घटना पर भी लिखना पड़ेगा। मणिपुर नहीं चलेगा। महिला सम्मान को बंद कीजिए। देश की जनता, राज्य की जनता सभी को देख रही है। थोड़ा चुप कराइए इनको। इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ पत्र लिखना आता है। राजस्थान के मामले में क्या हुआ? मणिपुर के मामले में पत्र लिखे, बंगाल के मामले में पत्र लिखे, बिहार के मामले में पत्र लिखे, झारखंड के मामले में पत्र लिखे। अभी सुभाष मुंडा जी आदिवासी के बड़े नेता का राजधानी में दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। फिरोज जी, आदिवासी के हितैषी बनती है आपकी सरकार। आदिवासी नेता, इतने बड़े नेता की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े। सरकार है, कहाँ गया था पुलिस? राजधानी से उठा लिया जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है। अमित शाह मोदी की सरकार नहीं है ये झारखंड में 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है। ठीक है सर, ठीक है अशोक जी, ठीक है फिरोज जी, रूपा तिरका की मृत्यु ठीक है, हत्या होगी, ठीक है। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की किसी के साथ सरकार हो, प्रदेश में हर जगह महिलाओं के साथ इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही निंदनीय है। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की अलायंस हो जेएमएम के साथ, जहां भी घटना हो रही है ये बहुत ही निंदनीय। हमारे साथ सतीश झा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश जी, जिस प्रकार से देखा जाए देश के कई राज्यों में, आज जो झारखंड में हुआ उसका हम जिक्र कर रहे हैं कि महिला को पहले फोन किया गया, उसको बुलाया गया, उसको पीटा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उसी कपड़े से उसे बांध दिया गया छत्तीसगढ़, झारखंड में। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकार किसी की हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार किसी के साथ अलायंस में हो,
सवाल इस बात का उठता है कि वहां पर किस प्रकार की कानून व्यवस्था है, कैसे हौसला बढ़ जाता है इस प्रकार की घटनाओं करने का महिलाओं के साथ। देखिए श्रीमान, पूरे देश में जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ी है वो बहुत ही चिंतनीय है और निंदनीय है। और जिस प्रकार फिरोज जी एक राज्य की घटना को दूसरे राज्य की घटना से संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के घटना करने वाले को इससे बढ़ावा मिलता है, उसे बहाना मिलता है कि ये सरकार हमारी मदद करेगी, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, वो भाजपा की सरकार है। किसी भी सरकार को किसी और राज्य के वोट लेकर के इस तरह के घटना को जस्टिफाई नहीं करनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, फिरोज जी ने मणिपुर की उदाहरण बार बार दिया और देना भी चाहिए, क्योंकि मणिपुर की घटना गलत थी, लेकिन इन्होंने बंगाल का नाम नहीं लिया, इन्होंने राजस्थान का नाम नहीं लिया, इन्होंने बिहार का नाम नहीं लिया। बिहार के दरभंगा में इसी से मिलती जुलती घटना हुई है। तो ये एक सेलेक्टिव चीज है कि आप अपने मतलब का चीज निकाल लेते हैं, और जो ही आप अपने मतलब का चीज सिर्फ निकालने की कोशिश करेंगे तो इस तरह की घटना नहीं रोकी जा सकती है। अब जिस तरह से पूरे देश में महिलाओं पर दुराचार और अत्याचार बढ़ रहा है, अब उसका एक ही इलाज मुझे नजर आता है, क्योंकि राज्य सरकारें तो एक दूसरे पर दोषारोपण करती है, एक राज्य से दूसरे राज्य का उदाहरण देती है। अब चाहिए केंद्र सरकार को कि पूरे देश में महिलाओं के जो अपराध हैं उसके लिए एक कमेटी बना दे सर्वोच्च न्यायालय के जज की अध्यक्षता में, कि महिलाओं के ऊपर देश के किसी भी राज्य में किसी भी जिले में कोई अपराध होता है, सिर्फ वो कमेटी जांच करेगी और उस अपराध क्षेत्र को उस कमेटी के अंदर माना जाएगा, जिससे कि उस पर ठोस कार्रवाई हो सके। नहीं तो होता यह है कि वोट बैंक के चक्कर में राज्य सरकारें जाति देखती है, धर्म देखती है और उसके आधार पर कार्रवाई करती है, जिससे कि अपराधी का हौसला नहीं टूट पाता है। और जहां तक आपने झारखंड की बात करी, बिल्कुल झारखंड में आदिवासियों और दलितों पर पिछले दिनों काफी अत्याचार बढ़ा है। सीपीएम के नेताजी का कल ही परसों मर्डर हो गया था, अभी इस तरह की घटना आ गई है। तो झारखंड से आदिवासियों के विरुद्ध बहुत सी ऐसी घटना आज आ रही है, जिससे कि देश लज्जित हो रहा है। तो मैं तो मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में बना दिया जाए, पूरे देश में जहां भी इस तरह की घटना हो तुरंत वो कमेटी उस पर कार्रवाई करे, राज्य सरकार का उसमें हस्तक्षेप का अधिकार हटा दिया जाए, जिससे इस तरह की नृशंस हत्या पर, नृशंस घटना पर तुरंत कार्रवाई हो सके। फिरोज खान जी, सुना आपने, एक नेता की घटना, मृत्यु हो जाना, उसे मार देना, और उसके प्रकार से इस महिला के साथ इस प्रकार से करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल है। नहीं, आप देखिए, अगर घटना को कोई रोक नहीं सकता, मेरा ही कहना है। क्यों नहीं रोक सकते सर? सरकार में आप है, क्यों नहीं रोक सकते सर? मैंने एकदम रुक, मेरी बात पूरा नहीं सुने आप। अब कोई आदमी आया, सरकीरा आदमी आया, क्रिमिनल आया, बदमाश आया, मार दिया, उसको गिरफ्तार करना, उसको सजा दिलाना, उसको फांसी में लटकाना सबसे बड़ा चीज है। आज मध्य प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे इनका उत्तर प्रदेश हो, क्रिमिनल क्राइम करके भाग जा रहा, पकड़ा नहीं रहा। लेकिन झारखंड में जो भी क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, 24 घंटे के अंदर झारखंड पुलिस, झारखंड सरकार उसको पकड़ के सजा दिलाने का काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले उम्र कैद का सजा हुआ जमशेदपुर में, कुछ दिन पहले रांची कोर्ट से फांसी का सजा हुआ क्रिमिनल को। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस डाल करके उन सब 6 लोगों को, जो भी क्रिमिनल है, चाहे इस तरह का मानसिकता के लोग, पागल लोग हैं, उन पागलों को या तो गोली मार देना चाहिए या फांसी में लटका देना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस डाल करके हमारी सरकार काम कर रही है। जैसी कल की घटना, कल जैसी घटना घटती है, वैसी चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने का झारखंड पुलिस करती है, और साथ साथ उसको अभी पूछताछ किया जा रहा है, और भी कौन इसमें मिले लोग हैं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, ये महाराष्ट्र की मिलावटी सरकार नहीं है। तो जितना भ्रष्टाचारी है दूसरा पार्टी को सबको ले लो और सरकार चलाओ, यहाँ वैसा नहीं चलेगा। जो फिरोज जी, एक सेकेंड सर। फिरोज जी, अब हेमंत सोरेन पत्र लिखेंगे राष्ट्रपति को, और उसमें जिक्र करना गिरडी की घटना का, गिरडी की घटना का जिक्र करना, उसमें जिक्र करना पश्चिम बंगाल की घटना का, जिक्र करना उसमें बिहार की घटना का, करेंगे ना जिक्र? लिखेंगे लेटर? वहाँ 80 दिन हो गया है, झारखंड में क्राइम हो रहा है। अरे सर लिखेंगे, मणिपुर को लेकर लेटर लिखा, आपके नाक के नीचे हो गया, लेटर नहीं लिखेंगे सर? अरे लेटर वहां लिखा कि वहां रुक नहीं रहा घटना। हाँ, कहाँ घटना रुक रहा? मणिपुर में
झारखंड में अरे मणिपुर पे लेटर लिखा, उस पे हो रहा, अब इस पे भी लिखिए लेटर, कहिए ना कि हमारे क्षेत्र में ऐसा हो गया, हमारे राज्य में ऐसा हो गया, बंगाल में ऐसा हो गया, लिखिए ना बिहार में ऐसा हो गया। नहीं लिखेंगे सर, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे सर, आप नहीं लिखेंगे, अपनी गलतियों को छुपाएंगे, अपनी गलतियों को छुपाएंगे सर, अपनी गलतियों को भी देखिए, जनता देख रही है आपको सर, अपनी गलतियों को भी देखिए, नजरअंदाज मत कीजिए, नजरअंदाज मत कीजिए और सिलेक्टिव पॉलिटिक्स मत कीजिए सर। नहीं, अपराधी पकड़ाने के लिए बताइए। अरे पत्र लिखिए, आपने मणिपुर के लिए पत्र लिख दिया। पत्र जरूरी है कि अपराधी पकड़ना जरूरी है, बताइए अशोक जी, पत्र लिखना जरूरी है कि अपराधी। अशोक जी ठीक है सर, आपके पास आएंगे। फिरोज जी से आग्रह करेंगे, थोड़ा मेरी बातों को सुन ले। सुनील जी देखिए, फिरोज जी कितने ये एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं और कितने असंवेदनशील बातें इन्होंने कही है। ये इन्होंने कहा कि क्राइम को कोई रोक नहीं सकता, कोई आएगा मर्डर करके चल जाएगा, कोई आएगा छेड़छाड़ करके चल जाएगा, कोई आएगा बलात्कार करके चल जाएगा। ये एक सत्ताधारी दल के और भी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को ये शोभा नहीं देता है। सुनील जी थोड़ा इनको म्यूट कीजिए, इनकी बातों को मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, मेरी बातों को घुमा क्यों बोल रहे हैं? आप बोलिए अशोक जी, आप बोलिए। सुनील जी देखिए, ये इनका कहना था, इनका जो मूल भाव था, इनका कहना था कि क्राइम होगा। अरे किसी भी सरकार में अगर क्राइम हो रहा है, अगर सरकार के नाक के नीचे, यानी राजधानी में सरकार के नाक के नीचे दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, जिस तरह से कल परसों सुभाष मुंडा आदिवासी नेता के दिन दहाड़े हत्या हो गई, वो सीपीआईएम के मार्फत में बड़े नेता थे। किस तरह से फिरोज जी मैंने आपकी बातों को शांति से सुना। फिरोज जी थोड़ा धैर्य रखिए, आपका सांसद सुनील जी इनको थोड़ा म्यूट कीजिए। फिरोज जी एक सेकंड, फिरोज जी आपके पास आएंगे, फिरोज जी आपके पास आएंगे, आपको मौका देंगे सर। अशोक जी आप बोलिए, फिरोज जी के पास जाऊंगा जी। इन्होंने कहा कि क्राइम होगी, हत्याएं होगी, क्राइम होगी, क्रिमिनल आएंगे, लेकिन पकड़े जाना। अरे वो क्राइम ही क्यों करेगा? वो सरकार ही नहीं है वो, तब तो अगर क्राइम करके चले जा रहा है, क्राइम करेगा, मर्डर हो जाएगा, उसके बाद हम पकड़ के लाएंगे, तब तो आदमी का जान माल की क्षति हो जा रही है। महिला सम्मान की बात ये लोग कर रहे हैं, लेटर लिख रहे, तब तो ये हवा में लेटर लिख रहे हैं। क्या बात करते हैं ये लोग, क्या सरकार चलाएंगे? यानी आप क्राइम कीजिएगा, हम क्रिमिनल को पकड़ेंगे, वहां मेरा वाहवाही होगा। क्राइम होना ही नहीं चाहिए। अगर ये सरकार के नाक के नीचे में अगर क्राइम हो रही है तो ये सरकार की फेल्योर है, लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर है। लेकिन अशोक जी आपके अशोक जी एक सेकंड सर, अशोक जी जहां आपकी सरकार है वहां भी क्राइम हो रहा है, तो आप भी जिम्मेदार है ना, आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं सर। देखिए हम बता रहे हैं, पत्र किन्होंने लिखा, आज का जो विषय है, ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने राष्ट्रपति को लिखा है। मैं तो पूछता हूँ सुनील जी कि पत्र लिखनी चाहिए। फिरोज जी ध्यान से सुनिए। फिरोज जी मैंने आपकी बातों का छेड़छाड़ नहीं किया है। अगर हेमंत सोरेन जी इतने देर है, हेमंत सोरेन जी इतने देर है मणिपुर की घटना पर पत्र लिख रहे हैं, तो जरा बिहार की भी घटना पे लिख लीजिए, बंगाल में भी लिख लीजिए। बंगाल में भी 2 आदिवासी महिलाओं को निरोध करके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीटा था, उनका भी अपमान हुआ, उनका भी पूरे देश में वो शर्म से लज्जित हो रही है। उनके बारे में पत्र कौन लिखेगा फिरोज जी? उनके बारे में कौन लिखेगा? राजस्थान में आपके मंत्री चीख के बोल रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दुष्कर्म की घटना बढ़ी है, महिला हिंसा बढ़ी है, उसके बारे में पत्र कौन लिखेगा? उसके बारे में भी पत्र लिखिए। सिर्फ सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं चलेगा फिरोज जी, आप राजनीति कर रहे हैं। आप लोग महिला सम्मान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अरे आप देश दुनिया को छोड़िए, हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं। हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री है, 6000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटी है, उसके बारे में पत्र कौन लिखेगा? हेमंत सोरेन जी और फिरोज जी आपके सरकार के लोग। हाँ, सुभाष मुंडा की हत्या दिन दहाड़े राजधानी में हो जा रही है, उसके बारे में कौन पत्र लिखेगा? 4 दिन पहले पाकुड़ में दरिंदों द्वारा एक आदिवासी बच्ची को गिरफ्तार किया गया था, जो अपराधी पकड़े ले गए हैं, उसके बारे में पत्र कौन लिखेगा? उसके बारे में पत्र कौन लिखेगा? 6000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है, उसके बारे में पत्र कौन लिखेगा? ठीक है फिरोज जी जल्दी से, ठीक है फिरोज जी जल्दी से। नहीं, गलत बात करना। इनके सांसद होता है जब मॉब लिंचिंग झारखंड 21 दिन में 8 मॉब लिंचिंग हुआ जमशेदपुर में, और हम लोगों ने आवाज उठाया तो झारखंड में बीजेपी की सरकार ने हम लोगों को जेल भेज दिया मॉब लिंचिंग के नाम पर। और जब वो लोग छूट कर जाते हैं मॉब लिंचिंग में, इनके सांसद जो है ठीक है सतीश जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका
सतीश जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, फिरोज जी अपने को ऐसा व्यक्त कर रहे हैं कि ये झारखंड के नेता ना होकर के राष्ट्रीय नेता हैं। इनको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहिए और झारखंड के महिलाओं पर, आदिवासियों पर, दलितों पर जो अत्याचार हो रही है, जो निर्वस्त्र किया जा रहा है, जो हत्या हो रही है, उस पर इन्हें ध्यान देना चाहिए था। दूसरे राज्य में क्या हो रहा है ये इनके राष्ट्रीय नेता जरूर देखेंगे और संसद में उस पर बहस हो रही है और संसद में अविश्वास प्रस्ताव उसके लिए लाया गया है। लेकिन फिरोज जी ने झारखंड की बात छोड़ करके पूरे देश की बात करने लगे हैं। झारखंड में रोज इस तरह की घटनाएं हो रही है आदिवासियों और दलितों पर, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। हेमंत सोरेन सरकार को चाहिए कि जल्द इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो ये राज्य इनके हाथ से निकलने ही वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का, समय हमको इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, फिरोज जी आपका और सतीश जी आपका। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटना बहुत ही निंदनीय है और जो इस प्रकार की घटनाओं को कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो इस प्रकार की घटना को करता है उस पर सख्त कदम उठाए, जिससे आगे एक नजीर बन सके। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।